अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर बोसीदा और नाकारा दिखने वाली जो चीज़ों की जो कीमत है, उसकी जो असल कीमत वो बंदा लगा सकता है जिसको आसार क़दीमा का और इन नायाब चीज़ों का अंदाज़ा हो। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ थगस में और थगस में थगस के एक बुज़ुर्ग शहरी है मोहम्मद मूसा, जिन्होंने यहाँ पर एक ख़ज़ाना बनाए रखा है जिसमें बज़ाहिर बोसीदा लेकिन कीमती चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। जिसमें समवार है और मारखोर उसके मुख्तलिफ सींग यहाँ पर मिलते हैं और उसके साथ-साथ जो जंगी जो औज़ार है उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसमें तीरंदाज़ी के जो औज़ार है उसके अलावा जो जंगी महाज़ पर पहनने वाले जो ज़ीरे हैं और उसके साथ-साथ जो तलवार है उनकी मुख्तलिफ अक़साम यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो कदीम ज़माने में जो पिलर के लिए जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता था वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रस्सी और खेती-बाड़ी करने की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कदीम ज़माने के जो देगची जो बर्तनें हैं वो मौजूद हैं। जो चप्पल जो कदीम ज़माने में जो यहाँ के लोग इस्तेमाल किया करते थे, जो कि लकड़ी का बना हुआ है और उसके साथ-साथ इसमें जो मुख्तलिफ़ जानवरों के जो खाल है उसका भी इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर पत्थर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएँ तो कदीम ज़माने में ये जो लोहे का जो पीस है इसको कैंची के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो बर्तन है और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक़्त मोहम्मद मूसा हमारे साथ मौजूद है। मूसा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मूसा साहब, आपको ये सारी चीज़ें जमा करने का शौक़ कैसे पैदा हो गया? ये मेरा शुरू से एंटिंगों का शौक़ था जी। बाद में मुझे पता चला वो लोग को पठान घरों में घुस के सारा आम बर्तनें दे के असल चीज़ें उठा के ले जा रहे थे। मैंने देख लिया, मुझे आप बड़ा अफ़सोस हुआ। वो सारे लेके जा रहा था, क्वार्टर वाले वो सारा सस्ता चीज़ें दे के कीमती चीज़ उठाने लगे। लोगों को नहीं पता था, औरतें से लूट के ले जा रहा था। फिर मैंने बीच में मुझे होश आया, फिर मैंने उनको बचाना शुरू कर दिया। मैंने भी खुद जमा करना शुरू कर दिया। अच्छा, अमूमन लोग ये सोचते हैं कि ये जो यहाँ पर जितनी भी जो चीज़ें हैं, चाहे बर्तन हो ये नाकारा है। और ये कुछ हैसियत नहीं है। अभी भी लोग मुझे कहते हैं तुम बेवकूफ़ है। इस दुकान में अगर वो चाय चीज़ को बेचने वाला आता, कौन लेगा? इसके जो जमा करने का मकसद क्या है? आपने क्यों जमा किया? ये हमारे इलाके का बस्ती का कोई मतलब हैसियत नहीं रहता। हमारे बाद में लोग पूछे आपके क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होते थे, आपके पास क्या वो सबूत है, बल्टी होने के क्या आपके क्या औजार थे? तो हमारे पास नामो निशान नहीं होता बल्टियों का। इसलिए आपने जमा किया। ज़रा जमा करने ज़रा हमें इन चीज़ों के बारे में बताइएगा कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें रखी गई है? ये देखो ना, ये जो है ना मरकोट बना हुआ है, एक वो चाइना का बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ बर्तन है। ये इसमें लोग को कोई चीज़ रखते महफूज करते थे, वो सारा कटोरे मिट्टी के बर्तन है, उसी में खाते पीते थे उस ज़माने में। अभी तो हाथ से खुद बंदोबस्त, पहनने के कपड़े, पहनने के जूते, खाने की चीज़ें सब अपने हाथ से मेहनत करके खाते थे और बाज़ार का सिलसिला नहीं था। अच्छा, आप हमें ज़रा कदीमी जो चीज़ें हैं वो ज़रा आप हमें दिखाएँ। हाँ, कदीमी ये सारा कदीमी है ना सर। अब ये कदीमी है, देखो ना, उस वक़्त आग नहीं था। मैंने अभी आपको दिखाया रही है ये, जब आग इंसान के सबसे पहला इससे बुनियादी चीज़ ना आग। आग जब नहीं था, आग तो इंसान का ज़रूरत है, लेकिन उनका अकल देखो। उस वक़्त जाहिल ज़माना, कोई पढ़ा लिखा में नहीं, कुछ नहीं। उस वक़्त आग पैदा कैसे करता था? अब इस तरह करके ना ये आग बना के फिर वो भूसे में डाल के फूँक मार के बड़ा बना के, ये देखो आग पकड़ लिया। देखो ना, ये आप आग बन गया। फिर वो घर में वो भूसे में डाल के फूँक मार के बड़ा करके दूसरे घर वाले अगर धुआँ निकलते दूसरे घर में आग लेने आते थे। अच्छा, हाँ, उस ज़माने में तो ये बहुत ही नायाब चीज़ थी। नायाब चीज़ देखो ना, ये आप आग के इसमें देखो ना, इनकी अकल देखो। हालाँकि उस वक़्त पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल ज़माना है, और ये लोगों ने ये चीज़ बनाया और ये पत्थर के साथ लगा के ये आग बना के फिर वो इंसान की ज़रूरत पूरा करते थे, क्या खाना-शाना इसी से बनते थे।
सही है साहब, यहाँ पर हम कुछ बर्तन भी देख रहे हैं। इन बर्तनों के बारे में आप ज़रा हमें बताएँ कि ये जो बर्तन है वो किन कामों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था? ये क्या चीज़ है? ये चिलीम है जी। उस वक़्त वो तंबाकू पीता था। इसमें तंबाकू भरा के इसमें वो पेप होता है, इसमें आग लगा के अच्छा, पीता था। ठीक। तो ये किस चीज़ का बना हुआ ये है? सिंग का बना हुआ है, मारखोर का सिंग है। अच्छा, मारखोर कस्सी से जी, बना हुआ है। जी। ठीक हो यक गया। का सिंग है, यक का। तो पाइप के लिए क्या क्या चीज़ इस्तेमाल पेप वो करते हैं? लकड़ी के बनते हैं, अच्छा, लकड़ी लकड़ी का का। जी, लकड़ी का बनाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्या चीज़ है? सर ये देखो ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये उस अब लोगों के अकल देखे इस वक़्त मशीनगिरी नहीं था। मिसाल के तौर किसी में सुराख करना हो, अगर किसी में सुराख करना हो तो लोग इस तरह को ना कैसे अपने हाथ से बनाए हैं। ये कोई मशीनगिरी बाहर का आता मुकामी चीज़ है। अब देखो ये सुराख हो गया, देखो ना सुराख करते हैं। ये सुराख हो गया। अच्छा, इस लकड़ी को कदीम ज़माने में सुराख करने के लिए ड्रिल मशीन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता हाँ, वही वो अभी ड्रिल मशीन है, मशीनगिरी है, उस वक़्त कुछ भी नहीं था, लकड़ी से वो अपने हाथ से ये बना के डाल दिया और किसी औज़ार बनाने के लिए सुराख करते थे। है। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हम आपसे देखना चाहेंगे, चूँकि हमारे पास वक़्त थोड़ा-सा कम है, हम इसको थोड़ा जल्दी से समेटने की हम कोशिश करेंगे। तो ये जो यहाँ पर लकड़ी के जो पीसेज़ नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये अगर किसी मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना सर, अगर किसी लकड़ी में अगर बेंड करना हो या टेढ़ा को सीधा करना हो, सही, इसमें डाल के गर्म करके वो सीधा भी हो सकता है, सीधा टेढ़ा भी कर सकते हैं। ठीक, वो ये है चीज़ें, सही हो गया। उस बात का औज़ार है। अच्छा, थोड़ा-सा आप हमारे साथ आगे आ जाएँ, थोड़ा-सा आप आगे आएँ भाई साहब। मिट्टी के जो बर्तन पड़े हैं, बहुत कदीमी चीज़ है सर, ये ये क्या चीज़ है? 30 फुट ज़मीन के अंदर से निकला है ये सारा। अच्छा, 30 फुट ज़मीन के अंदर उस वक़्त अलग किस्म का माफ़ूक था, उसमें खाते पीते थे, ये औज़ार सारा सामान यही था उनका। अच्छा। 30 तो फुट ज़मीन के ये अंदर से ये ये क्या चीज़ है? गराट है, वो चक्की, अच्छा, हाथ से हाथ पीसने से वाली जी, जी वो हाथ से पीसने वाली चक्की है। अच्छा, ये पत्थर का वो बर्तन है, इसमें पकता है, खाना पकता है, और ये चम्मच से लकड़ी की चम्मच होता है। ठीक। इसमें यहाँ पर लकड़ी का प्याले भी है, चम्मच भी है। इसमें बड़ा लज़ीज़ खाना बनता है इसमें। अच्छा, ये जगह ने ज़रा इसको बल्ती ज़बान में क्या कहते हैं? इसको ज़रबू कहते हैं, इसको लुनतो कहते हैं, लुनतो क्वात। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, आप हमें ये बताएँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात की कि आप इसे म्यूज़ियम की शेप में आप इसको बनाना चाह रहे हैं। तो आपके लिए क्या मुश्किलात है? क्या आप अभी तक आपने इसको एक म्यूज़ियम की शक्ल क्यों नहीं तरतीब दी? मैं आपके पास इतने सारे सामान मौजूद हैं। जी सर, मेरे पास वसीले कम है, पैसा कम है। मैंने जो पैसा था इन्होंने लगा दिया, अभी मुझे इमारत बनाने के पैसा नहीं है। मैंने कई बार हुकूमत से अपील किया है, लेकिन पता ही नहीं चला। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो सामान है, इसकी कुल मालियत, कुल कीमत कितनी होगी? ये कम से कम आजकल का कहीं सही जगह पर जाए ना, ये कम से कम 3 करोड़ का माल है। 3 करोड़। अभी हमारे ये लोगों के सामने ये कूड़ा करकट है ना, लेकिन मेरे नज़र में वो असली वो समझने वालों के नज़र में ये तो कई करोड़ का माल है। अच्छा, इसके अलावा आपका ज़र-ए-माश क्या है? आप क्या काम करते हैं? मेरा एक छोटा-सा होटल है, वो किराए पर वो 15-16 हज़ार रुपए किराया मिलता है, इसमें गुज़ारा करते हैं। अच्छा, जी। तो जब आप होटल में होते हो तो इस दुकान को कौन सँभालता है? दुकान बंद ही रहते हैं, मैं खुद सँभाले, बच्चे इसका शऊर नहीं रखता, बच्चा इसका शौक ही नहीं रखता। हमारा डर ये है, ये कहीं मेरे बाद मेरे मरने के बाद ये कहीं ये कूड़ा करकट की कीमत पर बच्चे बेच देगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी हुकूमत से अपील कर रहा हूँ, हम कोई इमारत इसको महफूज़ करने का कोई इमारत बनाया जाए, मैं इसको महफूज़ करूँ ताकि ज़िंदगी लोगों को हमारे बल्टी सामान ये है, ये है, ये दिखाने की कोई चीज़ हो। वो है नहीं तो फिर क्या हमारे क्या पहचान रहेगा? बहुत शुक्रिया मूसा साहब, ठगत से इनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर इन चीज़ों को यहाँ पर समेटा है और सँभाल के रखा है और इन्हें डर है कहीं इनके बच्चे इनको बेच ना दें और जो कीमती जो चीज़ें हैं इनको बेमोल ना कर दें। और इन्होंने हुकूमत वक़्त से मुतालबा भी किया है कि इनको एक म्यूज़ियम बनाने में इनकी मदद की जाए
ताकि ये जो आसार क़दीमा है, गिलगित बल्तिस्तान की जो सकाफ़ती और रिवायती जो चीज़ें हैं, उनको सँभाल सके और आने वाले जो जनरेशन है, जो नस्लें हैं, उनको हमारे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ और हिस्ट्री के मुताबिक उनको बताया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि आसार क़दीमा की जो मुख्तलिफ़ जो इमारतें हैं या जो हमारे आसार क़दीम हैं, उनको महफूज़ करने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत अगर इसमें इस इन चीज़ों को प्रिज़र्व करने के लिए अगर इक़दामात करें तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के तारीख़ का एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना यहाँ पर मौजूद है। प्रोड्यूसर मोहम्मद अली अंजुम के साथ नजमुल हसन सैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।